नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कई योगों का निर्माण होता है। इन्हीं योगों में से एक योग ऐसा भी है जिसकी कुंडली में होने से व्यक्ति को समाज और परिवार में सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में छोटे होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को बड़ों की तरह सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनकी बुद्धि प्रखर होती है और वाणी मधुर। ऐसे लोगों को कारोबार में भी सफल माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कुंडली का यह कौन सा शुभ योग है और इससे जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, कुंडली में जब भी बुध ग्रह केंद्र यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो एक योग का निर्माण होता है जिसे भद्र योग के नाम से जाना जाता है। नाम से ही जाहिर है कि इस योग के कुंडली में होने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जिन भी जातकों की कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है उन्हें पारिवारिक जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं और हर हालत में परिवार के लोगों का साथ देते हैं। यही वजह है कि चाहे यह घर में सबसे छोटे भी हों, तब भी हर बड़े फैसले में इनकी राय ली जाती है। साथ ही घर के लोग इनकी बातों को मानते भी हैं और इनका आदर भी करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है उन्हें सामाजिक जीवन में भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अपनी वाणी और तीक्ष्ण बुद्धि से लोगों का दिल जीत पाने में कामयाब होते हैं। सामाजिक स्तर पर कई लोग इनसे राय लेते नजर आ सकते हैं। जिन जातकों की कुंडली में भद्र योग होता है वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी प्रयास करते नजर आते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, भद्र योग बुध के केंद्र में अपनी राशियों यानी कन्या और मिथुन में विराजमान होने पर बनता है। वहीं वैदिक ज्योतिष की माने तो बुध बुद्धि, तार्किक क्षमता, कारोबार आदि का कारक ग्रह है। ऐसे में जिन भी जातकों की कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है वह अपनी बुद्धि और विवेक के दम पर कारोबार और नौकरी में जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है। यह जिन कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं और इसीलिए कार्यस्थल पर इनकी वाहवाही होती है। जिन जातकों की कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है उन्हें अच्छा अध्यापक और मार्गदर्शक भी माना जाता है। कई बार लोगों की कुंडली में भद्र योग का निर्माण तो होता है, लेकिन किसी पाप ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि या इनके साथ बुध की युति व्यक्ति को मनचाहे फल प्रदान नहीं करती। वहीं कुंडली में बुध का अस्त होना भी भद्र योग के प्रभावों को कम कर सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में भद्र योग का निर्माण हो रहा है तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करके इस योग के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।